बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 7th उर्दू ए क्लास। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम सबक नंबर 15 जो हकायत है यानी एक कहानी दी गई है उसकी रीडिंग करेंगे और साथ में उसकी मशक भी करेंगे। तो पहले बुक ओपन करें, सफ़ा नंबर है 78 पढ़ाई डेट लगाएं, तारुफ से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये हकायत बहुत मशहूर हकायतों में से एक है, यानी कहानी है। जैसा कि आपके इल्म में है कि हकायत उस मुख्तसर किस्से या कहानी को कहते हैं जिसमें कोई इखलाकी सबक पोशीदा हो यानी छुपा हुआ हो। ये हकायत जवामुल हकायात से महफूज है जिसमें बहुत सी पुरहिकमत हकायात मौजूद हैं। एक दिन के बाद बादशाह शिकार को गया। शिकारगाह में पहुंचकर किसी हिरन के पीछे घोड़ा डाला और लश्कर से बिछड़ कर कहीं का कहीं निकल गया। दोपहर के करीब धूप तेज हुई तो बादशाह को भूख प्यास के मारे बुरा हाल होने लगा। इधर उधर नजर दौड़ाई, दूर जंगल में कुछ धब्बे से दिखाई दिए। घोड़े की बाग उधर मोड़ी, बाग होती है लगाम। करीब पहुंचा तो दो तीन फटे पुराने खेमे नजर आए। पास जाकर आवाज दी, किसी मेहमान की जरूरत हो तो हाजिर है। अंदर से एक बुढ़िया निकल आई और उसके घोड़े की बाग पकड़कर बोली, तशरीफ लाइए। कबाद घोड़े से उतरा। बुढ़िया ने थोड़ा सा दूध और जो कुछ खाना हाजिर था सामने रखा। खाने से फारिग होकर कबाद थोड़ी देर सस्ताने के ख्याल यानी आराम के लिए लेट गया। थका हारा तो था ही, लेटते ही नींद आ गई। आंख खुली तो दिन ढल चुका था यानी दिन खत्म हो चुका था। उफक पर शाम की सूखी की इब्तदाई लहरें फैलने लगी थी। रात के अंधेरे में रास्ता भूल जाने के डर से वहीं बसेरा करने की ठानी यानी वहीं रुकने का फैसला किया। इतने में चंद गायें नजर आईं जो जंगल से चार चुग कर वापस आ रही थी। बुढ़िया ने अपनी लड़की को आवाज देकर कहा, गायों का दूध दो लो ताकि मेहमान की खातिर की जाए। लड़की की उम्र कोई 12 बरस की होगी, बड़ी समझदार और खूबसूरत थी। माँ की बात सुनकर गायों के पास गई और दूध दोने लगी। शायद कबाद ने किसी को गायें दूध देते ना देखा था। दोहते दूध की मिकदार बहुत ज्यादा मालूम हुई और उस पर उसे तज्जुब हुआ, हैरानी हुई। दिल ही दिल में कहने लगा, ये लोग हमारे इंसाफो करम के सहारे इस जंगल बेअबान में पड़े हैं और रोजाना दोनों वक्त किस कदर दूध हासिल करते हैं। अगर हफ्ते में एक दिन का दूध भी अपने बादशाह की खिदमत में पहुंचा दिया करें तो इनका कुछ भी नुकसान ना होगा और शाही खजाने में इस दूध की कीमत से कई गुना इजाफा हो जाएगा। ये सोचकर उसने फैसला किया, शहर पहुंचकर इस किस्म का एक और हुक्म नाफिज करूंगा जिसकी रूह से हफ्ते में एक दिन का दूध बचा का हिस्सा करार पाएगा। सुबह ही तो माँ ने अपनी बेटी को जगा कर कहा कि गायें दोह लो। लड़की हस्बे मामूल यानी मामूल के मुताबिक दूध दोहने लगी तो वहीं से चिल्लाई, अम्मा अम्मा उठो और दुआ करो, हमारे बच्चा की नीयत में फतूर आ गया है, नीयत में बुराई आ जाना। ये सुनकर कबाद बहुत हैरान हुआ। मैंने अपने दिल में रात को ये सोचा जरूर था कि हफ्ते में एक दिन का दूध अपना हिस्सा करार दूंगा, मगर इस बच्ची को कैसे खबर हुई? वो ये सोच कर ही रहा था कि बुढ़िया उठ खड़ी हुई और बहुत गिड़गिड़ा कर खुदा से दुआ करने लगी। जब से जब वो दुआ से फारिग हुई तो कबाद ने पूछा, बड़ी भी तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ कि बच्चा की नीयत में फतूर आ गया है? उसने जवाब दिया, हमारी ये गाय रोजाना सुबह के वक्त जितना दूध देती है आज इससे बहुत कम दिया। चूंकि कोई और बात ऐसी नहीं हुई जिसकी वजह से ये दूध ना देती, इसलिए हमने समझ लिया कि इसका सबब यानी वजह सिर्फ ये है कि बच्चा की नीयत में खराबी आ गई है। क्योंकि जब बच्चा की नीयत में खराबी आती है तो खुदाए ताला जमीन से खैर और बरकत उठा लेता है और खैर और बरकत के उठ जाने से ये असर होता है कि हर चीज में कमी और नुकसान वाक़या होने लगता है। इसी तरह जब बच्चा की नीयत नेक होती है तो खुदा जमीन पर इतनी खैर और बरकत नाजिल करता है कि हर चीज में अफराद यानी ज्यादती और फायदा नजर आता है। कबाद बोला, सच कहती हो, तुम्हारी बात से मुझे बड़ी तनबीह हुई। मैंने अपनी बुरी नीयत से तौबा की और इस जालिमाना ख्याल से डर गुजरा
यानी इसको दूर कर दिया। आज जो लड़की ने दूध दुआ तो वो मामूल के मुताबिक था। दूसरी तरफ बादशाह की नीयत बखैर होने का ये नतीजा निकला कि इसे नौशरवां का सा बेटा नसीब हुआ। अब बच्चों आप अपनी नोटबुक निकालें, ऊपर लिखे सबक नंबर 15 हकायत, नीचे अल्फाज मानी की लाइन लगाएं। पहला लफ्ज़ है पोशीदा, छुपा हुआ। पोशीदा, छुपा हुआ, बिछड़ कर, अलग होकर, दबे, दाग, बाग, लगाम, सताना, आराम करना, दिन ढल जाना, दिन का खत्म होना, उफक आसमान के किनारे, तजो बहरानी, सहारा, आसरा, नाफिज, लागू करना, नीयत में फतूर, नीयत में बुराई आ जाना, गिड़गिड़ा कर, रोकर, अफराद, ज्यादती, नीयत बखैर, अच्छी नीयत। नीचे लिखे सवालों के जवाबात। सवाल नंबर 1 है, कबाद बादशाह अपने लश्कर से कैसे बिछड़ गया? जवाब है, एक दिन कबाद बादशाह शिकार को गया। शिकारगाह में पहुंचकर किसी हिरन के पीछे घोड़ा डाला, दौड़ाया और लश्कर से बिछड़कर कहीं निकल गया। सवाल नंबर 2 लिखें, आपके ख्याल में क्या बुढ़िया और उसकी बेटी को इल्म था कि अजनबी मुसाफिर बादशाह है या नहीं? जवाब लिखें, बुढ़िया और उसकी बेटी को इल्म नहीं था कि अजनबी मुसाफिर बादशाह है। लड़की को दूध दोहता देखकर बादशाह का को क्या ख्याल आया? जवाब लिखें, लड़की को दूध दोहता देखकर बादशाह के दिल में ख्याल आया कि ये लोग हमारे इंसाफ व करम के सहारे इस जंगल बेआबा में पड़े हैं और रोजाना दोनों वक्त इस कदर दूध हासिल करते हैं। अगर हफ्ते में एक दिन का दूध भी अपने बादशाह की खिदमत में पहुंचा दिया करें तो इनका कुछ भी नुकसान ना होगा और शाही खजाने में इस दूध की कीमत से कई गुना इजाफा हो जाएगा। अगला सवाल है, लड़की को बादशाह की नीयत में फतूर आने का अंदाजा कैसे हुआ? लड़की हस्बे मामूल दूध दोने लगी तो वहीं से चिल्लाई, अम्मा अम्मा उठो और दुआ करो, हमारे बादशाह की नीयत में फतूर आ गया है। क्योंकि जो दूध था वो मामूल से बहुत कम था। खुदा बादशाह की कबाद बादशाह की तौबा का क्या नतीजा निकला? कबाद बादशाह की तौबा का ये नतीजा निकला कि अल्लाह ताला ने इसे नौशिरवां जैसा बेटा अता किया। हकायत का कोई और मौजू उन्वान तजवीज करें। तौबा का अजर मिलना या अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। हकायत का मरकजी ख्याल लिखें। हकायत में एक बादशाह शिकार के लिए जाता है, किसी तरह अपने लश्कर से बिछड़ गया। वहां जंगल में एक बुढ़िया और उसकी बेटी के यहाँ क़याम करता है। वो रोज इन्हें दूध दोते देखकर बादशाह की नीयत में खराबी आई कि वो दूध अगर एक दिन का उसे मिले तो दूध की कीमत से शाही खजाने में इजाफा हो जाएगा। एक दिन मामूल से दूध कम हुआ तो लड़की ने माँ से कहा कि खुदा से दुआ करो क्योंकि बादशाह की नीयत में फतूर आ गया है। बादशाह को मालूम हुआ तो उसने तौबा की और फिर अल्लाह ताला ने उसे नौशरवां जैसा बेटा नसीब किया। अब
सवाल नंबर 4 है बुक पे कि 5 अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए मरबूत और मुख्तसर इबारत लिखे। सताना, मेहमान, सस्ताया, खैर बरकत, तवाज़ो, नियत, दुआ। बुढ़िया ने अपनी लड़की से कहा कि गायों का दूध धो लो ताकि मेहमान की खातिर की जाए। खाने से फारिग होकर कबाब थोड़ी देर सस्ताने के ख्याल से लेट गया। जब हस्बे मामूल लड़की दूध धोने लगी तो वहीं से चिल्लाई, अम्मा अम्मा उठो और दुआ करो, हमारे बादशाह की नीयत में फतूर आ गया है। जब बादशाह की नीयत नेक होती है तो खुदा जमीन पर इतनी खैर और बरकत नाजिल करता है कि हर चीज में अफराद और फायदा नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुमलों की तदबीन कीजिए। तदबीन का मतलब है मुख्तसार करना जुमलों को। ये सबसे कदीम तरीन इमारत है। तदबीन क्या होगी? ये कदीम इमारत है। अगला है वो सरेरा सड़क पर खड़े रहे। वो सड़क पर खड़े हैं। चांद रात को बाजारों में बहुत चहल पहल होती है। चांद रात को बाजारों में बहुत चहल पहल होती है। बेफजूल बातें मत करो, फजूल बातें मत करो। अगला है, तुम बिला वजह ख्वामुखा मुझे तंग कर रहे हो। तुम ख्वामुखा मुझे तंग कर रहे हो। सब अहले मोहल्ला ने मिलकर मोहल्ले के मसाइल हल किए। अहले मोहल्ला ने मिलकर मोहल्ले के मसाइल हल किए। गरीबों की मदद का सवाब का काम है। गरीबों की मदद करना सवाब का काम है। मैं बखैर आफियत से हूँ। मैं आफियत से हूँ। आपके ज़िम्मे कितना पिछला बकाया है? आपके ज़िम्मे कितना बकाया है? 14 अगस्त की तकरीर के मौका पर मुझे तकरीर करना है। 14 अगस्त के मौका पर मुझे तकरीर करना है। यहाँ तक बच्चों हमारा सबक नंबर जो 15 है वो मुकम्मल हो गया। इसको आपने अपनी नोटबुक्स पे लिखना भी है और याद भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।